जब हम डेंटल की पढ़ाई करते हैं या कोई भी एमबीबीएस भी करता है तो एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं पीएसएम, जो प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन कहलाई जाती है। सेम डेंटल के अंदर उसको हम डेंटल कम्युनिटी मेडिसिन, कम्युनिटी डेंटिस्ट्री कहते हैं। तो वहाँ से मेरा थोड़ा इंटरेस्ट जगा और शुरुआत से ही मेरा रिसर्च फील्ड में जाने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने इसी करियर को चूज़ किया। 2017 के अंदर जब मैंने अपनी पूरी कंप्लीट कर ली मास्टर्स करने के बाद, देन मैंने फुल फ्लेजेड पब्लिक हेल्थ के अंदर काम करने का शुरू किया। साथ ही साथ मेरा इंटरेस्ट उसी टाइम से थोड़ा कम्युनिटी सर्विंग का रहा था, तो मैंने जोधपुर के अंदर हमने रॉबिडोन आर्मी की शुरुआत करी। वहाँ से हमने जब हम जो फूड वेस्टेज के लिए हम काम करते थे, तो वहाँ से मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पब्लिक हेल्थ में आ गया और फिर मैंने उसी को फुल फ्लेजेड अपना करियर बनाने के लिए सोचा। जब मैं अपने सेकेंड ईयर में था, तो जब मैं मास्टर्स कर रहा था, तो मुझे एक अच्छी ऐसी अपॉर्चुनिटी भी मिली जिसमें मैं एज ए स्टूडेंट, यंग स्टूडेंट, यूनाइटेड नेशन भी जाके आया। अच्छा। ये 2017 की बात है। वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल टाइम फॉर मी एज वेल। चाहे एज ए स्टूडेंट भी कहता हूँ, मेरे को हमेशा अच्छा लगा। यूएस वॉज ऑलवेज एज ए ड्रीम। और जब मैं स्टूडेंट था, जब मैं पीजी कर रहा था, तो एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, विच वॉज फ्रॉम IFMSA, विच इज़ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन। ओके। उस वक्त जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे, उसके रिलेटेड ये कॉन्फ्रेंस थी UN हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। तो हम में से हम 4 जने थे जो ओवरऑल हमारी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इंडिया से हम 2 थे। तो एज ए यंग पब्लिक हेल्थ ग्रेजुएट मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी टू गो देयर एंड प्रेजेंट माई सेल्फ टू UN, व्हाट इज़ द रोल ऑफ यूथ इन हेल्थ केयर। ओके। यूथ इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो भी हम गाइड प्रोटोकॉल्स या जो भी हम पॉलिसीज बनाने वाले हैं, उसका इम्पैक्ट आपके और हमारी जनरेशंस को देखने को मिलेगा। तो यूथ का कैसे मीनिंगफुल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए पॉलिसी डिसीजंस में, उसमें हमारा रोल था। क्योंकि मैं रॉबिनहुड आर्मी में भी हम जोधपुर में काम कर रहे थे, तो उसका एक मेरे को अलग से एडवांटेज ये भी मिला कि माल न्यूट्रिशन या हंगर किस तरीके से हम उसको एक पब्लिक पॉलिसीज़ में ला सकते हैं। तो उसका मुझे बहुत इम्पैक्ट मिला। उससे बहुत लर्निंग्स जो थी वहाँ पे हमने शेयरिंग करी UN के अंदर, और वहाँ मेरे लिए बहुत लर्निंग थी एज ए सिविल सोसाइटी का हम जो पार्ट आ रहे हैं, और वहाँ जाके अपनी बात रखना मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला। अब UN एवरीवन वांट्स टू गो, वहाँ पे किस तरीके से नेगोशिएशंस होती है, किस तरीके से कंट्री आपस में बैठ के बातचीत करती है, कॉफ़ीज़ के ऊपर किस तरीके से डिस्कशंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, एंड दैट इज़ वाई UN प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। मेरे एटलीस्ट मेरे लिए वो पब्लिक हेल्थ के अंदर एज इन वो बहुत अच्छा सा उसका इम्पैक्ट रहा है। मेरे को थोड़ा एक बूस्ट भी मिला कि अरे देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच कैन बी डन, और इसलिए फिर वो पब्लिक हेल्थ में आगे बढ़ते चले गए। मोटिवेशन मिला मेरे को। यस, मोटिवेशन था एक, और इनिशियल स्टेजेस ही थी, तो प्रॉबेबली पुश भी बहुत ज़्यादा मिला कि अरे UN हेडक्वार्टर्स भी जाके आ गए, UN में किस तरीके से डिस्कशंस नेगोशिएशंस होते हैं। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए। तो हाँ, इसलिए पब्लिक हेल्थ को मैंने आगे कंटिन्यू किया। पब्लिक हेल्थ पैशन रहा, चाहे मेरे लिए हो या मैं अपनी फैमिली में भी देखूं। मेरे नाना जी भी हमेशा से हेल्थ केयर को प्रमोट करते रहे। वो भी रिटायर्ड हुए डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ सर्विसेज राजस्थान के लिए, मोबाइल हेल्थ सर्विसेज के वो डायरेक्टर थे, और हाल ही में उनका देहांत हुआ। बट हाँ, उन्होंने, वो भी एक मोटिवेशन फैक्टर रहा मेरे लिए हमेशा। ओके। पब्लिक हेल्थ का कोर्स इंडिया के लिए, तो आपने शायद कोविड के अंदर पब्लिक हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा, पर कोर्स एग्जिस्टेंस तो पहले से है। ओके। अब चूंकि लोग इसके बारे में सुनने लगे हैं, कोविड ने लोगों की जानकारी इतनी बढ़ा दी कि लोगों को पब्लिक हेल्थ क्या होती है इसके बारे में जानने को मिला। और तो जैसा कि आपने बोला कि पहले था लेकिन लोग इतनी जानकारी और अवेयर नहीं थे। हाँ, इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि चूंकि एक नॉन क्लिनिकल ब्रांच है, ओके, तो लोग इसको जनरली इसको एक सोर्स ऑफ इनकम के लिए भी उसको उस नज़रिए से देखते थे कि ये किस तरीके से काम आएगा। मोस्टली टीचिंग जॉब्स में रहते थे, या प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करते हैं, ICMR में काम कर लिया या WHO में काम कर लिया, इस तरीके से इसको देखा जाता था। पर इसको एज ए फुल फ्लेजेड करियर पब्लिक हेल्थ को कभी नहीं देखा गया, ऑल्दो एग्जिस्ट करता था। हमारे जितनी भी पॉलिसीज़ बनी है, चाहे वो पुराने टाइम में पोलियो एलिमिनेशन की भी बात हुई हो, तो वो सब पब्लिक हेल्थ के लिए ही काम हुआ है। उसी चीज़ को अब मेरे जैसे लोग या आने वाली अभी जो जनरेशन्स आ रही है, उसको एक फुल फ्लेजेड करियर
एज ए पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स की तरह ही काम कर रहे हैं। Okay. तो ये भाई बेसिकली ट्रांजिशन हुआ मेरा। मेरा इंटरेस्ट था चूँकि, और मेरे को घूमने फिरने का भी शौक था, तो पब्लिक हेल्थ एक तरीके से आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि एटलीस्ट आप जहाँ हो उससे बाहर निकल के आप कहीं भी जाके घूम सकते हो। जैसे पब्लिक, मेरे ही जॉब के अंदर मुझे छत्तीसगढ़ के बक्सर एरिया में भी जाने को मिला, आसाम के टी गार्डन्स में भी जाने को मिला, चाहे वो अरुणाचल तवांग भी क्यों ना हो, तो यहाँ सब मेरे को जाने का मिला। राजस्थान के धोरों में भी घूमने को मिला। आपके उदयपुर के आसपास जैसे ओड़ा करके जो एक छोटा सा गांव आता है कुंभलगढ़ में, वहाँ पे भी हमने काम किया। बिकरनी एक गांव है, वहाँ पे भी हमने काम किया। तो इस तरीके से मेरा इंटरेस्ट था, और मुझे सोशल सर्विस का इंटरेस्ट था, मुझे लोगों से कनेक्ट करने का बहुत इंटरेस्ट है। तो मेरा इसलिए फिर मैं पब्लिक हेल्थ में आ गया और इसी को फुल फ्लेजेड करियर बनाने का सोचा मैंने।